हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? मैथ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने करी थी दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे स्क्वायर्स। ठीक है, और स्क्वायर्स को भी हम देखेंगे कि इन्हें जल्दी से जल्दी एग्जाम में टैकल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मैं सबसे पहले करूंगा उन नंबरों के स्क्वायर्स जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, आपकी 5 होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 15। आप सभी को पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, मगर मैं आपको बताता हूँ ये निकलता है कैसे। जैसे आपका 1 है, 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 के आगे क्या आता है आपका 2 आता है। 1 की मल्टीप्लाई अगर हमने 2 से करी तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। और 2 के पीछे क्या करना है आपको 25 ऐड कर देना है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 3 है, 3 के आगे आपका क्या आता है, 3 के आगे आता है आपका 4। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करूं तो कितना आएगा मेरा 12 आएगा। और आपको पता है 25 पीछे कंपलसरी हमें ऐड करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि जिनके पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 85 कि मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि 3 इंटू 4 लिखूंगा। मैं क्या करूंगा 8 के आगे क्या आता है आपका 9, 8 9 जा 72। और मैं क्या करूंगा 25 में पीछे कंपलसरी लगाते हैं तो यहाँ पे भी लगाएंगे। अब मैं एक 3 डिजिट का ले लेता हूँ जिसके पीछे 5 है। जैसे मैंने लिया 105 कि मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है। देखिए अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, ये वाला जो पीछे वाला 5 था उसे इग्नोर करते आ रहे थे। तो यहाँ पे भी हम जो सिर्फ ये यूनिट डिजिट में 5 है ना, इसे इग्नोर करेंगे। और ये क्या आपका बचा 10। 10 के आगे क्या आता है आपका 11 आता है। और जब 10 की गुणा 11 में करते तो कितना आता है 110। 110 लिखिए और 25 पीछे लगा दीजिए। ये हो गया आपका 105 का स्क्वायर। ठीक है, एक को ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 115 कि मुझे 115 का निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं 11, 11 की गुणा उसके आगे वाले यानी कि 12 में। 11 की गुणा जब 12 में करते तो आता है आपका 132। और आपको पता है 25 पीछे लगाना ही है हमें। अब देखिए ये तो 100 तक के हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बड़े नंबर लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, तो निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक 225 यानी कि मुझे 225 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 22 की गुणा किस में करूंगा, 22 की गुणा करूंगा मैं 23 में। अब 22 तिया कितना होता है, 22 तिया होता है आपका 66। हासिल बचा 6, 22 दूनी 44, 44 और 6 कितना हो गया आपका हो गया 50। और आपको पता है 25 पीछे लगाना होता है। ठीक है, इससे आप जिन उन नंबरों के स्क्वायर निकाल सकते हो जिनके यूनिटी चार्ट की क्या होती है 5 होती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 200 तक, ये आप 1000 तक आराम से निकाल सकते हो। मगर 1000 तक निकालते कौन है, ठीक है। मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कभी कंपलसरी किसी को समझाने लग गया तो बता सकते हो आप। ठीक है, अब हम करेंगे बाकी उन नंबरों की संख्याओं के स्क्वायर जो बाकी हमारी बच गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जैसे आपने 5 वाले निकाले ये उसी के जैसे बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, इन्हें ज्यादा टफ मत समझना, सिर्फ आपको एक स्टेप करना है और दूसरा स्टेप खत्म क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने लिया 23 का स्क्वायर निकालना है। अगर मैं 23 का स्क्वायर निकालूंगा तो आपको पता है कितना होता है 529 होता है यानी कि 529 होता है। मगर निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मगर आपको क्या करना है 04 करना है। ठीक है, 04। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। मगर यहां पे भी क्या लिखना है आपको 09 लिखना है, लिख दीजिए भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपके नंबर है ना, जो आपको 2 और 3 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आता है 6 आता है। और जो भी नंबर आएगा उसकी हमें 2 में गुणा और करनी है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12। और 12 के पीछे आपको क्या लगाना है, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन वाले में देखा था कि हम एक अपनी एक जीरो जो होती है अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, तो यहां पे भी ऐड करेंगे और जो आएगा उसे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने पर क्या आएगा आपका 9 2 5। इस जीरो को इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपका आंसर क्या हो गया 529 हो गया। यानी कि 23 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 529। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 36 का स्क्वायर लिखना है मेरे को। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मगर उसे क्या बोल सकते हैं 09। और 6 का स्क्वायर 36।
यहाँ पे लिखिए, देखिए जब 2 डिजिट में स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जैसे 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 के स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी 0,4, और 3 की वैल्यू क्या होती है 0,9, और 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 16 होती है। यानी कि अगर आपका एक डिजिट में आ रहा है स्क्वायर ओपन करके तो आपको 0 लगानी है, और अगर 2 डिजिट में आ रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपको नहीं लगानी है, यानी कि तब आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 3 की गुणा 6 में 18, 18 दूनी 36, क्यों, क्योंकि जो भी आएगा उसमें 2 की गुणा करेंगे और उसके पीछे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 360 को क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जोड़ के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिया एक 78, कि मुझे 78 का स्क्वायर चाहिए भाई। मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 7 अट्ठे 56 होता है। 56 की गुणा जब 2 में करूँगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 112। 112 यहाँ पे लिखेंगे, और पीछे क्या लगाना आपको, एक 0 कंपलसरी ऐड करना है। ठीक है, अब ये जो 1120 आया ना, इस 1120 को हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4, 8, 0 और 6, यानी कि 6084 किसका स्क्वायर होता है आपका, 78 का होता है। ठीक है, अब हम बाकी कुछ एग्जांपल और लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर करते हैं आगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैंने लिया 52, कि 52 का स्क्वायर कितना है। अब देखिए बार बार वो नहीं करेंगे कि हाँ लिख के करेंगे। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 0,4, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, क्योंकि हमेशा 2 की गुणा आपको कंपलसरी करनी है। जब 20 आएगा, 20 में क्या करेंगे आप, एक 0 अपनी तरफ से ऐड करेंगे और इस 200 को यहाँ पे जोड़ देंगे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 52 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2704। एक दो नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया एक और 89। मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 नी 72, और 72 दूनी 144 होता है। 144 में क्या करूंगा, एक 0 ऐड कर दूंगा और इसे यहां पे जोड़ दूंगा, 1297, यानी कि ये क्या हो गया आपका 792189 का स्क्वायर हो गया। एक और करते हैं ताकि आपको लग जाए कि आप 10 सेकंड से कम में कर सकते हो, बल्कि आप 5 सेकंड में कर सकते हो। जैसे मैंने लिया 96। अब 96 का स्क्वायर जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो ये तरीका बता रहा हूं और एक अभी बाद में बता दूंगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 सिंह 54, 54 दूनी कितना होता है 108। 108 में क्या करना है आपको, एक 0 ऐड करनी है और जोड़ देना 6, 1, 2, 9, यानी कि 92, 16 क्या हो गया आपका 96 का स्क्वायर हो गया। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 96 का स्क्वायर को दो तरीके से निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 96। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा था कि 80 से लेके 120 तक की संख्या जो भी थी उन्हें क्या मान लिया था, 100 के पास मान लिया था, ठीक है। तो हमने बेस क्या माना था, 100 माना था। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 100 बेस मान लेंगे, यानी कि 80 से लेके 120 तक की स्क्वायर जितनी भी संख्या होती है, अगर उनका स्क्वायर निकालना है तो हम बेस 100 से भी निकाल सकते हो, जैसे आपने अभी देखा था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि 96 क्या है आपका, 100 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। अब ये 100 से 4 कम है ना, तो आपको क्या करना है, 96 में से 4 घटाना है, कितना आता है 92 आता है। और इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इस 16 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 96 का स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मेरे को लिखना है 98 का स्क्वायर, ठीक है। 98 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 2 कम है। अब 98 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा 96 आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मगर आपको क्या करना होता है, एक 0 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड करनी है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, मगर हम क्या करेंगे, एक 0 पहले लगा देंगे। तो ये हो गया 0 4, और यहाँ पे 0 4 लिख दीजिए, ये हो गया आपका 98 का स्क्वायर। एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 80, सॉरी लिख लीजिए, चलो 89 का ही ले लेते हैं कि मुझे 89 का स्क्वायर निकालना है। अब बेस 100 माना तो ये 100 से कितना कम है
आप बोलोगे 11 कम है। अब 89 में से अगर आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 78 आएगा। तो 78 यहाँ पे लिखिए। और 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 121 होता है। और 121 जब लिखेंगे ना यहाँ पे, तो वो इस हिसाब से लिखेंगे जैसे कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में देखा था कि 2 डिजिट पीछे छोड़ते हैं और जो बचता है वो कैरी हो जाता है या फिर उसे ऐड कर देते हैं अगले वाले नंबर्स में। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे तो 1 2 9 7, ये हो गया आपका 89 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 100 की संख्या, 100 से ऊपर की संख्या जितनी भी है, जैसे 100 से लेके 1000 तक, उनके स्क्वायर्स को जल्दी से जल्दी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 100 से ऊपर की संख्याओं के स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 100 से लेके 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको आराम से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने लिया 102 कि मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो एक है ना, इस एक को मैं यहीं पे रहने दूंगा, कुछ नहीं करूँगा इसके साथ। और बाकी ये जो आपका 02 है, 02 को अगर डबल कर देते हैं, यानी कि 02 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 04 आएगा। तो भाई उस 04 को यहाँ पे लिख दीजिए। और बचा क्या आपका 02, और 02 का स्क्वायर कितना होता है, 04 होता है, लिख दीजिए उसे भी। ये हो गया आपका 102 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। अभी दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया 108 कि मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है। आप बोलोगे एक को तो यहीं पे लिख देंगे, और ये जो 08 है इसको डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 16 भी लिख दीजिए यहाँ पे। और ये 08 का स्क्वायर निकालना है, वो पता आपको क्या होता है, वो होता है आपका 64। ठीक है, तो ये हो गया 108 का स्क्वायर। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये 1 था ना, मैंने 1 को तो यहीं पे रहने दिया, और ये 08 था, इसे मैंने क्या करा, एक बार 2 से गुणा करी तो कितना आया मेरा 16 आ गया, ये रहा 16 भाई मेरा। और फिर क्या मैंने करा, 08 का स्क्वायर निकाल दिया, और 08 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 ये रहा मेरा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके और बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल 112 कि मुझे 112 का स्क्वायर चाहिए। मैं क्या करूँगा, ये एक है शुरू वाला एक, इसे यहीं पे रहने दूंगा। और ये जो 12 था, 12 में क्या करी मैंने 2 की गुणा, कितना आया मेरा 24 आया, उस 24 को यहाँ पे रहने दिया। और फिर 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 144 होता है। अब आपको पता है कि जब 3 डिजिट में कुछ ऐड करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ऊपर कैरी ले लेते हैं या फिर उसे ऐड कर देते हैं अगली वाली संख्या में। तो इसे जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4 4 5 2 1, ये हो गया आपका 112 का स्क्वायर। मैं एक नंबर और लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने नंबर लिया 118 का स्क्वायर लिखना है मेरे को। भाई अभी 100 तक ही के निकाल के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको 200 300 400 सबके निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने 118 का स्क्वायर निकालना है, मैं इस 1 को ऐसे ही लिख दूंगा। और आपको पता है 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी होता है आपका 36। ठीक है, और आपको 18 का स्क्वायर भी पता होगा, वो होता है 324। तो 324 में 3 डिजिट है, तो आपको एक डिजिट क्या करनी पड़ती है, आगे वाली संख्या में ऐड कर देनी होती है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 118 का स्क्वायर कितना होता है, 13,924 होता है। ठीक है, अब देखेंगे 200 से आगे वाली संख्याओं के स्क्वायर को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 200 से लेके 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मगर पहले मैं ले लेता हूं एक नंबर, जैसे 200 से जो कम हो, जैसे 192 या 198 या 188। ठीक है, यानी कि जो 200 से कम है, मैं आपको दिखा देता हूं कि उसे भी कैसे करेंगे। जैसे मैंने नंबर लिया 192 कि मुझे 192 का स्क्वायर निकालना है। अभी निकल तो वैसे भी जाएगा जैसे अभी आपने करे थे कि 102 112 118। ठीक है, मगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 का तो 1 लिखेंगे हम, ठीक है भाई। 92 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 92 का डबल कितना होता है, 184 होता है, 184 लिख देंगे नीचे, क्योंकि आपको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़नी पीछे छोड़नी होती है, और तीसरे डिजिट को अगली वाली संख्या में ऐड कर देते हैं। अब आपको दिक्कत यहाँ पे मेन होगी कि 92 का स्क्वायर कैसे लिखे। ठीक है, या तो 92 का स्क्वायर आप वैसे लिखो कि यहाँ पे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 04 होता है, और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 360 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 4
6 4 8, और आपको क्या करना है फिर, ये यहाँ पे 8 4 6 4 ऐड करोगे, आ तो ऐसे भी जाएगा, ठीक है, आ तो ऐसे भी जाएगा, मगर आपको प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे 92 का स्क्वायर 2 बार यहाँ पे लिखोगे और फिर से ऐड करोगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बढ़िया तो बेसिक कर लेंगे कि 192 लिखिए ऊपर नीचे और 192 नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा। मगर आपको मैं बताता हूं कि ये जल्दी से जल्दी आसानी से कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपका 192 है, ये किसके पास है, आप बोलोगे ये 200 के पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 में से ये कितना कम है, आप बोलोगे भाई 8 कम है, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, बेस मान लिया आपका 200। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, 192 में से अगर 8 घटाऊं तो कितना आएगा मेरा, 8 घटाने पर आएगा मेरा 184, ठीक है। 184 आएगा, इन दोनों की क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा भाई। अब देखिए 2 जीरो तो बाद में लगा देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूंगा तो कितना आएगा मेरा 36800, ठीक है। और ये जो 8 बच गया था ना, ये जो 8 था, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। उस 64 को यहां पे लिखिए और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 192 का स्क्वायर हो गया। एक नंबर और ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल और, मैंने लिया 182, सॉरी चलो 182 ही ले लेते हैं। 182 लिया मैंने, यानी कि 182 का मुझे स्क्वायर निकालना है। ये 200 से कितना कम है, आप बोलोगे भाई 18 कम है ये, ठीक है। अब यहां पे लिखना क्या आपको, 200, क्योंकि 200 के पास लिया तो हम 200 लिखेंगे, और ये 18 इसमें से घटा दूंगा तो कितना आएगा मेरा, अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये आएगा मेरा 164 आएगा, यानी कि 182 में से मैं अगर 18 घटाऊंगा तो मेरा 164 आएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 3 2 और 8 और 00, ठीक है। और आपको 18 का स्क्वायर याद है 324 होता है, उस 324 को क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देंगे, 2 4 1 3 3, ये हो गया आपका 182 का स्क्वायर। अब हम करेंगे 200 से लेके 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने नंबर लिया एक 203, कि मुझे 203 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए कितना ज्यादा है आपका, 3 ज्यादा है, किससे, 200 से 3 ज्यादा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 200 यहाँ पे लिखिए, और ये 3 ज्यादा है तो 203 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो पीछे की 2 डिजिट है ना, इनको डबल कर दीजिए, कितना होता है 6, तो यहाँ पे 206 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। और ये कितना होता है, ये होता है आपका 412, और 2 जीरो ऐड कर दीजिए। और ये जो 3 होता है ना, ये जो 3 है, इस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, आप बोलोगे 09, ठीक है। उस 09 को यहाँ पे लिखिए और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 209 का स्क्वायर, ठीक है। एक नंबर और ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने नंबर लिया 208, कि मुझे 208 का स्क्वायर निकालना है। अब 208 आपको पता है इसका नंबर का डबल करना होता है, 08 का डबल, क्योंकि ये 8 आपका 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखिए 200 और 08 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 216। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 43200, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को ऐड कर दीजिए, जो भी आ रहा है आपका 208 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक नंबर और लेके दिखाता हूं थोड़ा 300 के पास का। जैसे मैंने नंबर लिया 292, कि मुझे 292 का स्क्वायर चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसके पास है, ये 300 के पास है, और कितना कम है, आप बोलोगे भाई ये 8 कम है 300 से, ठीक है। जब 300 300 मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे 300 लिख ही देते हैं, ठीक है। और ये 8 कम है, 292 में से अगर मेरा 8 गया तो कितना आता है मेरा 284 आता है भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो तो पीछे आएंगी ही आएंगी, ये वाली, और 3 चौक 12, हासिल बचा 1, 8 के 24, 25, हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 होता है आपका 8। और आपको पता है क्या करना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी संख्याओं के भी निकाल सकते हो, जैसे 282, 280, 264, जिसके भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको 300 वाली के, ठीक है।
अब हम करेंगे 300 से लेके 400 तक की संख्याओं के स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 306, मुझे 306 का स्क्वायर चाहिए भाई, और ये कितना ज्यादा है 300 से, 6 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, 6 का डबल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक बार 300 और एक बार लिख देंगे 312, क्योंकि इसका आपको पता है अभी तक क्या करते हैं, डबल करते हैं भाई, तो लिख दीजिए 312। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा 36, 9 और 2 0 आपकी लगानी है। और आपको पता है 6 का स्क्वायर बच गया है, तो उसे भी ऐड कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये आ गया 9 36 36, यानी कि ये हो गया आपका 306 का स्क्वायर। एक नंबर और ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 318 का स्क्वायर लिखना है भाई। 318 आपको पता है इसका डबल करना पड़ता है, पहले यहाँ पे लिख दो 300 और फिर 18 का स्क्वायर, 18 का डबल कितना होता है 36, तो 336 भी लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 2 0 आपको पता है लगानी पड़ेंगे, यानी कि 3 6 18, हासिल बचा 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल बचा 1, 3 3 9 9 और 1 10, और 2 0 ये वाली थी। और आपको पता है 18 का स्क्वायर भी तो लिखना है अभी हमें, और 18 का स्क्वायर होता है 324। सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 318 का स्क्वायर। एक नंबर 400 के पास ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 393, ये 400 से कितना कम है, ये 400 से है 7 कम। अब भाई देखिए पिछली बार क्या चिल्ला रहा था मैं 300 300, अब मैं चिल्ला रहा हूं 400, ये 400 के कितना कम है, वही देख रहे हैं ना, 400 से ये है 7 कम, 400, तो 400 लिख दीजिए। अब इसमें से 7 घटाऊंगा तो मेरा आएगा 384। ठीक है, 384 आएगा ना भाई, देख लेते हैं, नहीं सॉरी 300 क्या आएगा, 86 आएगा। ठीक है, 386 आएगा अगर मैं 393 में से 7 घटाता हूं। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 तो पीछे लगेंगी। 4 6 24, हासिल बचा 2, 4 8 32, 32 और 2 34, हासिल बचा 3, 4 3 12, 12 और 3 15। ठीक है, और आपको पता है 7 का स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा भाई, लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका 393 का स्क्वायर। और बाकी की जितनी भी संख्याएं, जैसे 400 से लेके 1000 तक की जितनी भी बीच की संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर्स को आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।